श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए जानते हैं 2025 जीतिया व्रत। इसे जीवित पुत्री का व्रत के रूप में भी जाना जाता है। नहाय खाई कब होगा और निर्जला व्रत कब किया जाएगा, व्रत खोलने का अर्थात पारणा का समय, साथ ही पूजा के संपूर्ण नियम, राहु काल भद्रा काल का अशुभ समय भी इस वीडियो में जानेंगे। आप जानते होंगे अश्विन माह की अष्टमी तिथि पर यह व्रत किया जाता है, जो कि संतान की प्राप्ति के लिए, संतान दीर्घायु हो और संतान पर आने वाली सभी संकट कटे और सब कामना सिद्ध हो, संतान की हमेशा रक्षा हो, इसके लिए जीमूत वाहन भगवान का पूजन किया जाता है। यह व्रत आज ही नहीं, यह व्रत महाभारत काल, रामायण काल से शास्त्रों में लिखा गया और शास्त्र प्रमाणित व्रत है। यह व्रत बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत में व्रती निर्जल रूप से व्रत करते हैं। इस बार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह व्रत कब है। अगर पहली बार भी आप अपनी संतान के लिए, जैसे संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत कर सकते हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, सभी के लिए जीतिया व्रत किया जा सकता है। और जीतिया व्रत इस वर्ष 2025 में आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ और अद्भुत व्रत है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की भी इच्छा पूर्ण होती है। 2025 में 14 सितंबर रविवार सुबह 5:05 से अष्टमी तिथि शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन 15 सितंबर सोमवार सुबह 3:06 के आसपास है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में खरजीतिया व्रत 14 सितंबर दिन रविवार के दिन किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन उदया तिथि मान्यता है और इसी दिन व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। और साथ ही सप्तमी के दिन 13 सितंबर शनिवार को नहाय खाए रहेगा और 15 सितंबर को सोमवार के दिन नहाय खाए नवमी के दिन पारणा किया जाएगा। इस तरह से सप्तमी 13 सितंबर शनिवार की है, जिस दिन नहाय खाए होगा। 14 सितंबर अष्टमी रविवार की है, जिस दिन खुरजीतिया निर्जला व्रत किया जाएगा। और नवमी तिथि 15 सितंबर सोमवार को होने जा रही है। ठीक है भक्तजनों, स्क्रीन पर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए सभी चीज़ें दी हुई है। जिस दिन आप खरजीतिया व्रत करेंगे उससे पहले नहाय खाए एक दिन कर लीजिए, अर्थात साबुन शैम्पू लगाकर अपने बालों को अच्छी तरह धो लीजिएगा। शनिवार का इस दिन कोई दोष नहीं है। देखिए, बार से बड़ा त्यौहार कहा गया है, तो आप 13 सितंबर को नहाय खाए के नियम जो होते हैं, जैसे कि आप सभी को बाल धोना और अपने जो नाखून इत्यादि काटने की प्रक्रिया है या जो भी साफ सफाई के कार्य हैं, वह आप शनिवार के दिन कर लीजिएगा। 14 तारीख को यह कार्य कुछ भी नहीं किए जाएंगे। साबुन शैम्पू लगाकर आपको बाल नहीं धोना है। सिर्फ 14 तारीख जिस दिन निर्जला व्रत होगा, रविवार को अष्टमी तिथि जिस दिन रहेगी, उस दिन आप बाल इत्यादि न धोएं। साधारण सरल तरीके से गंगा जल मिश्रित जल से सुबह स्नान करें, लाल पीले रंग के वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ के साथ खरजीतिया व्रत का आप संकल्प लीजिएगा। सप्तमी तिथि में अर्थात नहाय खाए के दौरान कभी भी प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों का, जैसे उड़द की दाल, बैगन इत्यादि की सब्जी का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ आप शुद्ध सात्विक भोजन करें और जल्दी उठकर चील सियारन की जो है आप पूजा के लिए सामग्री को इकट्ठा कर लीजिएगा। और इस व्रत को जो है 15 सितंबर सोमवार को पारणा किया जाएगा। 14 सितंबर अष्टमी के दिन अर्थात जिस दिन जीतिया व्रत है, उस दिन सूर्य उदय का समय 6:17 रहेगा और सूर्यास्त का समय 6:27 के आसपास होगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, अर्थात अधिकतर स्थानों पर इस दिन पूजा शाम को ही की जाती है, तो शाम को पूजा की शुभ मुहूर्त 5:42 से 7:12 के आसपास रहने वाला है। तो आप इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करें। बात कर लेते हैं राहु काल के अशुभ समय की। तो राहु काल इस दिन आप दृष्टिगोचर ना करें, यह सबसे श्रेष्ठ और शुभ दिन है। इस दिन राहु काल इत्यादि का दोष कोई नहीं लगता। और साथ ही इस दिन भद्रा की बात करें तो भद्रा का समय तो है, परंतु भद्रा पृथ्वी लोक में मान्य नहीं है, वह स्वर्ग लोक की भद्रा है, इसलिए कोई भी इस दिन दोष नहीं है। आप शुभ समय प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। और साथ ही इस दिन आप सभी एक स्थान पर, जहाँ पर भी आप जीमूत वाहन भगवान का जो मूर्ति प्रतिमा है या कुशा से आप बनाते हैं, वहीं पर थोड़ा सा आप एक तालाब का सा स्वरूप बनाकर वहीं पर विधि विधान से पूजन करें। और आवश्यक रूप से तेल और खल जो है भगवान को समर्पित किया जाता है। एक विशेष प्रकार का जीमूत वाहन भगवान का मूर्ति प्रतिमा को बनाकर छोटी सी प्रतिमा गले में धारण की जाती है। यह सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम मानी जाती है। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और साथ के साथ
जीमूत वाहन भगवान की कथा सुनी जाती है। शाम को पूरे दिन बिना पानी पिए माताएं अपने संतान की लंबी उम्र हो इसके लिए पूरी रात और दिन व्रत करते हैं और नहाए खाए के बाद व्रत करने के बाद तीसरे दिन जो है व्रत को खोला जाता है, अर्थात 15 तारीख को व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने का जो शुभ समय है वह सुबह 6:06 से 7:25 को 15 तारीख को रहने वाला है। इसी समय आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक का है। तो 14 तारीख को अष्टमी के निमित्त आपको व्रत करना है खल जीतिया का, और साथ ही 15 तारीख को सोमवार को अपने व्रत का पारणा करना है शुभ समय में। पारणा के समय में जो आपने खल और सरसों का तेल भगवान को चढ़ाया हुआ है, कटोरी में समर्पित किया गया है, उसे आशीर्वाद स्वरूप अपने बच्चों के मस्तक पर लगाएं और सुंदर रूप में एक समय का भोजन दान करें। और पारणा के समय चावल, महुआ की रोटी, नौनी का साग भगवान को भोग लगाकर व्रत उपवास को खोला जाता है और चील, सियारन इत्यादि के लिए भी भोग इसका निकाला जाता है। पितरों के नाम से, क्योंकि पितृपक्ष में यह चलता है तो यह कार्य किया जाता है। और गले में महिलाएं जीतिया का पेंडल धारण करती हैं और बच्चे को भी पहनाती हैं। इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने वीडियो आपके लिए बनाया। उचित उपयोगी रहा हो तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। जीतिया व्रत कथा सुने, इस दिन दान पुण्य करें और भगवान के नाम जाप को महत्वता दें। जीतिया व्रत करने से उत्तम स्वास्थ्य होता है और अच्छे जो है परिवार और संतान की उम्र के लिए पूरे भारतवर्ष में यह मनाया जाता है। इस तरह से जानकारी थी। जीतिया व्रत आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, यही प्रार्थना करते हैं। जय जीतिया बाबा की।